जैसा कि आज 26 मार्च है 2025 का। और हर महीने की 26 तारीख को हम लोग संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं। और उसी के तहत हम लोग चर्चा करते वक्त जो करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर खासकर चर्चा होते है, संवैधानिक बातों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं समन संघ का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहं रमेश नामदेव कटके समन अस्मि। मैं समन रमेश नामदेव कटके हूँ। ये पाली में कहा जाता है, तो मैं पाली में शुरुआत करता हूँ। तो आज का जो विषय है, आज के टॉपिक जो दिया है उसमें क्या आज की न्यायिक व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुरूप काम कर रही है? समनों का न्यायिक व्यवस्था में हिस्सेदारी होना समन समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? इसके ऊपर एक टॉपिक है, तो इसी से संदर्भ में मैं संविधान के इस टॉपिक पे बात करूंगा। हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते में 4-5 दिन पहले कोर्टों में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट का जज, उसके बारे में सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका एक उदाहरण देते हैं हम लोग, क्योंकि सच है ना, छुपता नहीं है। भले इसको तकलीफ बहुत होती है पर वो छुपता नहीं है। इसी संदर्भ में एक बात है। हम सभी जानते हैं कि जस्टिस चिन्ना स्वामी स्वामीनाथन कर्णन थे हमारे यहाँ के। तो पहले चेन्नई यानी मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद वो कोलकाता हाई कोर्ट में भी थे। तो उन्होंने लगभग 20 जजेस के खिलाफ एक तकरार की थी, एप्लीकेशन किया था, और उसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे और हाई कोर्ट के जजेस थे, मतलब उच्च दर्जे के जो जजेस थे उनके खिलाफ उन्होंने 2017 में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने तकरार दर्ज की थी और उसके ऊपर अपील की थी कि ये जो लोग जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कृपया इसका कॉग्निजेंस लिया जाए और इसके मुताबिक कुछ कार्रवाई की जाए। तो बात ऐसी उल्टी हो गई कि सर बीच में से प्लीज माइक बंद कर दे सर, प्लीज। तो सर प्लीज। तो बात ऐसी हो गई कि 2017 में जस्टिस कर्णन ने साहब ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जुडिशरी पे, तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल को भी देखा था, और खासकर वमन लोग जो चलाते हैं उन्होंने जस्टिस कर्णन साहब को पागल कहा था कि ये इंसान क्या, पता नहीं क्या इनका दिमाग सरक गया है या कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है जुडिशरी में। इस तरीके से उनकी बहुत सारी अवहेलना की गई थी। पर कुछ सोशल मीडिया के जो बहुजन मीडिया है या समनों की मीडिया है जो चलाती है, उन्होंने बहुत सारे तथ्यों के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए थे। 2017 की बात है, जो एक व्यक्ति खंबीर होकर सच बता रहा था, पर खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया और जो सत्ता में है वो लोग उसको विरोध कर रहे थे, उसको पागल तक कर रहे थे। और उनके उनके भ्रष्टाचार के जो तकरार के ऊपर कार्रवाई करने का तो छोड़ दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर हुआ और उसमें से उनको 6 महीने की जेल भी हो गई। दूसरी एक बात बताता हूं मैं कि जेल से जब वो बाहर आए तो उनका जो पहरावा था, जैसे बाबा साहब सूट बूट टाई कोट से बाहर आते थे, उस तरीके से उसी जज्बे में वो बाहर आए। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने, माता पिता ने सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन मेरा जो वैचारिक जन्म हुआ है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे वैचारिक पिताजी है, जो संवैधानिक पिता जो बोलते हैं या संवैधानिक फादर जो बोलते हैं, तो ऐसे विचारों के फादर है। इतना विश्वास उनके बीच में था और उन्होंने कहा कि मेरा जो सच जो मैंने कहा है ये मेरी बात कभी ना कभी तो भी सच होगी। आज ऐसी स्थिति आई है कि कोई इतने ऊंचे स्तर पर रहने वाले जो जस्टिस होते हैं उनके खिलाफ आरोप हुए, वो पता नहीं क्या क्या हुआ, तो मीडिया भी उसके ऊपर उलट सुलट चर्चा चल रही है। तो ये इससे संबंधित है कि इसमें से क्या ये देश संवैधानिक पद्धति से चल रहा है या नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा झटका अभी हमको लगा है पिछले हफ्ते में। तो ये न्यायिक व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, इस नतीजे पर हम लोग आते हैं। इसके और 2-3 उदाहरण हम लेते हैं कि एक एसडीएम है,
में उसने, आशुतोष तिवारी नाम है, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए पर एक रेफरेंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वमन है तो हम लोग का तो हम जिक्र ही नहीं करते। तो उसने एक समन महिला को जो शेड्यूल कास्ट में आती है उसको बदतमीज और छोटी जाति की करके अपने बार से, अपने कोर्ट रूम से निकाल दिया। दूसरा, एक इलाहाबाद कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसमें तो इतना, मतलब हम अपने बहनों के सामने बता नहीं सकते इस तरीके से कि किसी लड़की को उसके प्राइवेट अंग को अगर ये किया, उसके कपड़े को अगर उतार दिया तो ये रेप का इंसिडेंस नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई, वो बात अलग है। पर ये हिम्मत होती कैसी है किसी की, और खासकर ज्यादातर वमन लोगों के ही जो होते हैं, लोग जो जस्टिस डिलीवरी करते हैं, यही क्यों ऐसा करते हैं। जैसा कि 1919 में एक इंग्लिश जज ने भी कहा था कि वो लोग जो है, जो अपने आप को उच्च वर्णीय कहते जाति के आधार पर, उनमें जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता, दे डोंट हैव जुडिशियल कैरेक्टर, ऐसा भी उन्होंने बताया। पर फिर भी वो ऐसे काम करने के लिए अपने काम पर निरंतर काम करते रहते हैं। और ये इसके ऊपर बाबा साहब ने संविधान सभा में भी बताया था। उनका एक सजेशन था कि जैसे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो सर्विसेज होती है, उसी तरीके से जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, नेशनल जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, ऐसा रेकमेंड बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहा था। पर उस वक्त उनके बाजू में जो कानून बनना चाहिए था, फिर ये संवैधानिक बात होनी चाहिए थी, या फिर इसका शेड्यूल बनना चाहिए था, इसके लिए बाबा साहब को बहुत से लोगों ने, या किसी ने भी, लगभग किसी लोगों ने, 2-3 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ते तो बाबा साहब को सपोर्ट नहीं किया गया था। बाद में जाके बाबा साहब ने इसके ऊपर रूलिंग भी किया, संविधान में ऐसे डाल भी दिया, फंडामेंटल ड्यूटी जो चैप्टर 51 ये लिखा, उसमें भी लाया है। और बहुत सारी बातें, जैसे संविधान में कुछ शेड्यूल्स में जो रूल भी दिए जाते हैं, जैसे संविधानिक मैनुअल्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स है, एमएलए है, एमपी है, सारे लोगों के लिए किस तरीके से शपथ ली जाए संवैधानिक, उसका एक नमूना भी किया जाता। सारे लोग ये इसकी शपथ लेकर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, पर उसका पालन क्यों नहीं करते, ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए बाबा साहब ने कुछ उपाय भी दिया है। इसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है कि हम क्या करेंगे, समन लोग खासकर क्या करेंगे, समनों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो बाबा साहब ने उसी दरमियान 2-4 सभाओं में एक व्याख्यान दिया था, उसमें से उनका एक कोटेशन है जो कि मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि लॉस्ट राइट्स आर नेवर रीगेन बाय अपील टू द असर्पर्स बट ओनली बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल। गोड्स आर ऑफर फॉर रिलीजियस सैक्रिफाइसेस एंड नॉट लॉयंस। इसका अर्थ ये बताया बाबा साहब ने कि जो खोए हुए अधिकार है, ये जुल्मी शासक को अर्ज और विनंती या अपील करने से प्राप्त नहीं होते, बल्कि रिलेंटलेस स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष करते रहना है। और वो संघर्ष कैसा करना है, तो एकता में, सॉलिडेरिटी में एक आकर संघर्ष करके ही मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं कि आप अगर गोड जैसे रहोगे, गोड्स आर ऑफर फॉर रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, जो धार्मिक जो ये होते हैं ना, तो उसको ले बकरे की बलि दी जाती है, शेर की नहीं, लॉयन की नहीं, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और उसी व्याख्यान में बाबा साहब ने आगे लिखा था कि मैं सभी समनों को, SC ST OBCs और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को लॉयन की या शेर के बछड़े समझता हूँ। कब समझता हूँ, आप शेर हो पर शेर के तरह जीना आप भूल गए हो। इसीलिए उन्होंने आगे भी कहा है कि शेर जब भी शिकार करता है तो अकेले शिकार कभी नहीं करता, वो झुंड में या ग्रुप में ही सब स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लान करता है, और प्लानिंग करके उसके ऊपर स्ट्रेटेजी से किसने पहले जानवर को पकड़ना चाहिए, झुंड में जो जानवर होते हैं जिनकी शिकार की जाती है, उसमें से किस जानवर की शिकार की जाए, ये भी तय होता है। उनका अंडरस्टैंडिंग होता है बॉडी लैंग्वेज से, और वो बराबर उसको पकड़ लेते हैं और वो दबोच कर खा जाते हैं उसको। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप संख्या में कितने ही हो, जब तक आप ग्रुप में नहीं, और ग्रुप में होते हुए आपकी एक जैसी विचारधारा नहीं बनती हो, जिसकी आप किसी विचार पर आपका एक मत जब तक नहीं होता हो, तो आपके एक होने का भी मतलब नहीं है, और आपके संघर्ष करने का भी कोई मतलब नहीं है। वो रिलेंटलेस स्ट्रगल नहीं होगा, वो निरंतर संघर्ष नहीं होगा।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ प्राप्त करने के लिए, संवैधानिक अधिकार आपको अगर प्राप्त करने हैं तो आपको एकजुट होना होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि थे, और जब बाहर जाके बाबा साहब खासकर समूहों की सभाओं को संबोधित करते थे तो संविधान सभा में क्या होगा इसके ऊपर खूब बताते थे सभाओं में। और कभी कभी मीटिंगें लगती थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग हो या किसी SC ST समूह की कोई बड़ी सभा हो या कोई कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो या किसी का केडर हो, तो उसमें बोलते थे कि कितने तकलीफ से सारा कुछ मैं सहन करके आपके लिए निर्माण कर रहा हूं। क्योंकि बाबा साहब के बारे में अभी ग्रोक ने कल ही एक ये दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। किसी साथी ने सवाल पूछा कि भारत को बिल्ड करने के लिए, नेशन बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है। उसमें ये भी पूछा उसने कि गांधी जी का है या बाबा साहब आम्बेडकर का है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने तो फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया, ठीक है, पर भारत देश का निर्माण करने के लिए एज ए नेशन बिल्डर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सबसे ऊंचे ऊंचे दर्जे के लीडर है, ऐसा ग्रोक ने कल ही कहा। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो व्यवस्था सब लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा उपलब्ध उपलब्ध करा दी थी महासमंद बाबा साहब ने। उनका संघर्ष तो आप सभी जानते हैं कि कितने त्याग के बाद हुआ, कि 4 बच्चे चले गए, प्यारी सी पत्नी भी चल बसी, और 1935 से लेके तो 1948 तक वो अकेले रहे। और यही जो पीरियड है उनके जीवन का लगभग 12-13 साल का, वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसी दरमियान बाबा साहब के जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जो कि संविधान के सभा का ड्राफ्ट होने तक। क्योंकि 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब ने संविधान का मसूदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया था, और उसमें SC ST OBC के लिए खासकर प्रावधान किए थे। फंडामेंटल राइट में चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक और चैप्टर 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक, उसमें से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में खूब उन्होंने लिखा था। जो भी कोई साथी फंड तो डायरेक्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, संविधान सभा की डिबेट अगर पढ़ता है तो उनके योगदान के बारे में गोप ने जो सवाल उत्तर आंसर दिया है उसके बारे में भली भांति उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये इसीलिए बताने का मुद्दा है कि ये हमारे अधिकार हम लोग खोते हैं, और ये तानाशाह होता है ना असर पर, तो जुल्मी शासक, जुल्मी व्यवस्था पैदा करने वाला, उसके लिए अगर माहौल ठीक होता है तो वो अपना काम करेगा। पर वो देखता है, माहौल देखता है कि किस तरीके का माहौल है। आज माहौल ऐसा बना है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बातें हैं वो हो रही है। जैसे अभी हमने एक समन चरण सिंह सर ने कहा कि 4 केसेस पेंडिंग है कोर्ट के सामने। उसके बाद एक मैं इंपॉर्टेंट मुद्दा दे रहा हूं, आज हमारा सारा भारत देश 300 साल पहले की औरंगजेब की कब्र खोदने के ऊपर बिल्कुल मग्न है। तो दूसरी ओर अमेरिका में लगभग 286 दिन का जीवन बिताकर स्पेस से एक सुनीता विलियम्स और एक है वो दो जो साइंटिस्ट है वो वापस आ चुके हैं। और उन्होंने बिल ये भी पेश किया अभी कि उनको उनके लिए TADA भी दे देना है। तो दुनिया और खासकर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये स्पेस में जाके रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ स्पेस में रिसर्च किया है। वो तो गए थे 8 दिन के लिए, लेकिन उन्होंने लगभग 2-3 महीने तक रिसर्च किया है, उसके नतीजे अब आएंगे। इसका मतलब है कि जिस देश का संविधान सारे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उस देश के लोगों ने, खासकर समनों ने, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से उस देश की जो शासन व्यवस्था है आपको 300 साल पुरानी कब्र खोदने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बाध्य कर रही है। और दूसरी ओर वो जो देश है उनको स्पेस में किस तरीके से हमारे साइंस को ले लिया जाए और इंसान को और सुखी या कहो कि और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट किस तरीके से बनाया जाए, इसके ऊपर सोच हो रही है। तो ये इसका मतलब लगभग 180 डिग्री की सोच चल रही है हमारे देश में और वो वेस्टर्न वर्ल्ड में। दूसरा एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है परसों। तो अमेरिका में कोलोराडो स्टेट है, कोलोराडो स्टेट में वहां के गवर्नर है जेरेड पोलिस। वो उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है। तो उस डिक्लेरेशन में वो कहा है कि जो दुनिया का जो रेसिज्म है, खासकर उन कोलोराडो स्टेट का रेसिज्म, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की चीजें हमारे देश में बिल्कुल नहीं चलेंगी।
और इसके लिए उन्होंने वो मेमोरेंडम निकाला है, उनका ऑर्डर निकाली है, और उसमें रेफरेंस किसका दिया है, तो उसका रेफरेंस दिया है उन्होंने 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के दरमियान का। और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जिक्र किया है। वो मेमोरेंडम लगे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। इसका मतलब दुनिया हमारे संविधान के निर्माता को, जिसको कि हम लोग हमारा महासमंद गुरु कहते हैं और हम लोग उसको फादरली फिगर समझते हैं, उनकी नॉलेज को देखकर, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज को देखकर दुनिया प्रभावित हो रही है, वो उनके पीछे लगी है। और हम संगठित नहीं होने की वजह से, जागरूक नहीं होने की वजह से, अलर्ट नहीं होने की वजह से, सम्मा सती में नहीं होने की वजह से हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और व्यवस्था नहीं है। क्योंकि असर पर जिसका मैंने उल्लेख किया, जो जुल्मी शासक होता है वो कभी आपके बारे में नहीं सोचेगा, और व्यवस्था भी किस तरीके से है अपनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सभा में बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जो झंडा बनाया, मतलब भारत का जो झंडा था या फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उस नेशनल फ्लैग के कमिटी के बाबा साहब चेयरमैन थे। इस कितने लोगों को पता है पता नहीं, पर 7 दिसंबर को हमारा नेशनल डे मनाया जाता है हर साल, और नेशनल फ्लैग के कमिटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। तो उनके पास कोई भी मौका ऐसा आता था संवैधानिक प्रिंसिपल के बारे में, तो कभी छोड़ते नहीं थे। नेशनल फ्लैग का पूरा ड्राफ्ट और पूरी थीम बाबा साहब ने बनाई। हम नेशनल फ्लैग के बारे में जानते हैं कि 3 तरीके के कलर है उसमें, और उसके ऊपर जो अशोक चक्र जो नीले कलर में दिया जाता है, तो उसके बारे में बाबा साहब ने जो कहा, ये बहुत ही मार्मिक है। इतनी सारी भीड़ में लगभग 299 मेंबर्स को चुप कराकर उनके सारे सवालों को जवाब देने के बाद उन्होंने अशोक चक्र को ही कैसे अपने चिन्ह में लाया। वो तो अपने करेंसी के इसमें भी है, अशोक स्तंभ के साथ अशोक चक्र, और नेशनल फ्लैग में भी सटा हुआ है वो। तो इसका रेलेवेंस क्या है, ये संवैधानिक रेलेवेंस क्या है। इतनी बड़ी चीज हमारे साथ होने के बावजूद भी हम लोग आज ऐसी दशा में क्यों क्यों पड़े हुए। तो बाबा साहब के सामने बहुत बड़ा संघर्ष था, इन फ्लैग को, खासकर अशोक चक्र को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना, ये भी बात उनके मन में आई थी। तो उसका मैं शॉर्ट में मुझे मेरे रीडिंग में आई, इसलिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और इस समूह की कितनी अच्छी चीज है, बाबा साहब ने उसको उजागर किया है। और हमारी महासमूह की जो संस्कृति या संस्कृति है, उसके एक एक मुद्दे को उन्होंने कानूनन उसका जामा पहना दिया, और आज भारत को मजबूर कर दिया है कि उन्होंने कई हुई बातों को इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है मजबूरन। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को मिटाने की, लेकिन मिट नहीं रही है। पर आज उसका आखिरी धागा बचा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अशोक चक्र के 24 आरे जो है, 24 तिल्लियां है, उसका क्या महत्व बाबा साहब ने कहा है। तो उसका जो पहली जो तिल्ली है 24 में से, उसमें जो तथागत बुद्ध का, महासमंद बुद्ध ने जो बताया था, उसी के ऊपर सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अशोक चक्र के बारे में, अलग अलग शिलालेखों में उसका वर्णन किया है। और 24 तिल्लियों का, आरों का जो, या स्पोक्स का जो अशोक चक्र बनाया, उसका क्या महत्व है, इसका भी बहुत सारे अशोक के लिटरेचर में हम पाते हैं। तो पहला है लव का, लव यानी प्यार। तो एक व्यक्ति अपने देश के सारे व्यक्तियों के साथ मैत्री तो है, लेकिन प्रेम की भाषा से किस तरीके रहेगा, वो पहला स्पोक का महत्व है। दूसरे का है करेज, करेज यानी साहस। हर इंसान, इस देश का डेमोक्रेटिक इंसान जो है, वो साहस अपने आप के बीच में बनाए रखने की कोशिश करेगा। तीसरा स्पोक का अर्थ एक बताया जाता है कि पेशेंस है, धैर्य या सब्र इसको कहा जाएगा हिंदी में। उसके लिए जो गाथा कौन सी है, तो धम्मपद भी गाता है, खंती परम तपोतिथिका निब्बान परम वदंती बुद्धा। वो कहते हैं कि आपके ऊपर अन्याय हो गया तो आपने विचलित नहीं होना है, बिल्कुल शांत तरीके से अपने मन को ठीक तरीके से उसको समझना है, क्योंकि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पहले अपने मन को खंभीर बनाए, इसीलिए पेशेंस रखना है, खंती रखना है। उसके बाद चौथा जो है उन्होंने दिया है कि पीसफुलनेस, जो अपने मन की शांति अगर, खंती अगर आती है तो पीस भी आ जाएगी, पेशेंस के साथ पीस भी आ जाती है, शांति आती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि काइंडनेस, आपने अपने समूह के बीच में या हर एक सिटीजन के साथ कहो, क्योंकि हमने वो डेमोक्रेटिक पैटर्न ही लिया इक्वालिटी का, और इक्वालिटी सारे प्रिंसिपल का बेस है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। उनका कहना है कि इक्वालिटी आने के बाद ही सारा कुछ संभव है। इक्वालिटी आएगी तो हमारे मन की स्थिति फ्रेटर्निटी की तरफ या बंधुत्व की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद फ्रीडम भी आ जाएगा, और उसके बाद जस्टिस भी पॉसिबल होगा।
तो वो कहते हैं कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, इसीलिए आपको काइंडनेस में रहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि गुडनेस, हर इंसान में इस देश में, जब ये देश जो फ्लैग एक्सेप्ट करेगा तो फ्लैग को नमन करते वक्त उसमें अपने बीच में अच्छाई का गुण को विकसित करना है। इसके बाद सातवां स्पोक जो उसके बारे में कहते हैं कि फेथफुलनेस, जो जागरूक अवस्था में आपको भक्ति करनी है। ये भक्ति अंधभक्त वाली भक्ति नहीं है, मैं जागरूक इंसान हूं इस देश का, और मेरी इस देश के फ्लैग के प्रति और इस देश के डेमोक्रेसी के प्रति बिल्कुल भक्ति है, श्रद्धा है, मन की श्रद्धा है। उसके बाद का आठवां जो स्पोक उन्होंने कहा है वो जेंटलनेस, सज्जनता। मैं स्पोक की तरफ जब देखता हूं तो मैं सज्जन करके ही उसका स्वागत करूंगा, ये हर सिटीजन के बीच में आने वाला गुण है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, हम लोग अपना आपा जो है, ये संयम है, कभी खोना नहीं, इसलिए आत्म संयम होना जरूरी है। आगे का उन्होंने कहा कि सेल्फलेसनेस, बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेटिक पैटर्न में आज भी नहीं मानते और हमारे खिलाफ जजमेंट आए दिन देते रहते हैं, हमारे खिलाफ जो भी हमारे कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं या समाज के ऊपर जिसका ज्यादा प्रभाव होता है, उसमें जरूर अपने बीच में सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और सेल्फलेसनेस नहीं रखते या निस्वार्थ भावना नहीं रखते। इसलिए ये गुण हर एक सिटीजन में होना चाहिए, ये 10वें नंबर का स्पोक कहता है। 11वें नंबर के स्पोक में उन्होंने कहा कि इसका अर्थ क्या है, तो सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान। जो सीमा पर कोई नौजवान या जवान है, मिलिट्री वाला या एयरफोर्स वाला या नेवी वाला, जब भी जाता है तो वो अपने आप को आत्म बलिदान करने के लिए ही अर्पित करेगा, इतनी उसमें आत्म बलिदान की श्रद्धा आनी चाहिए। उसके बाद का 12वां जो है वो स्पोक है ट्रूथफुलनेस, यानी सत्यशीलता, सत्यनिष्ठा, सच्चाई और सत्यवादिता। वो हमेशा जो भी बात कहेगा, अगर वो नेशन के प्रति प्यार करता है तो उसके मन में सत्यवादिता का गुण आना ही चाहिए, ये स्पोक का गुण है। 13 नंबर का है राइटोसनेस। राइटोसनेस यानी सदाचार या धार्मिक आचरण। मैं जो जिस धर्म को या अपने इंडिविजुअल धर्म को या फिर मैं संवैधानिक व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं, मेरा जीवन जो है हमेशा सदाचार में बने रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है, न्याय, न्याय देने की प्रवृत्ति इस देश के सभी सिटीजन्स में जब तक नहीं आती तब तक जस्टिस की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो वुमन लोग होते हैं, दे आर नॉट, मतलब उनके उनमें जुडिशियल कैरेक्टर क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें न्याय देने की क्षमता नहीं होती। वो ईर्ष्या से, द्वेष से, मोह से, लोभ से, इससे प्रेरित होते, इसीलिए ऐसा भाव नहीं आता। 15वां जो स्पोक जो बताता है अशोक चक्र का, वो है मर्सी का, दया का। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है तो उसके प्रति हमको मर्सी यानी दया का भाव करना चाहिए। और इसी तरीके से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जितने भी इंप्लीमेंटेशन करने वाली बातें हैं, जो भी कोई व्यक्ति जो सिटीजन है और जिसको अधिकार मिला है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे जज हो या कार्यकारी कोई व्यवस्थापक हो, उसके मन में ये भाव होना ही चाहिए, दया का भाव, कि उसको मैं जरूर न्याय दिला दूंगा। उसके बाद है ग्रेसियसनेस यानी कृपा भाव। जैसे कोई न्याय मिलता है तो वो न्याय मांगने के लिए जो जो दे रहा है बड़े मन से, प्यार से, तो उसके प्रति कृपा का भाव रखेगा। उसके बाद का 17वां जो स्पोक है, उसका अर्थ जो बताया बाबा साहब ने, वो ह्यूमिलिटी का है, विनम्रता। हर इंसान अगर डेमोक्रेसी को परिपक्व करना चाहेगा और इस देश को सुदृढ़ नेशन बनाना चाहेगा तो उसके मन में ह्यूमिलिटी या विनम्रता का भाव होना चाहिए। उसके बाद का एम्पैथी यानी सहानुभूति। हम जब भी कोई डिलीवरी देंगे, जस्टिस की हो या किसी कार्य की हो या अधिकारी के तौर पर किसी को न्याय देने की हो, तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि न्याय मांग रहा है और न्याय देने के लिए ये सिद्ध है या काबिल है, तो इसलिए वो देना चाहिए। उसके बाद 19वां जो स्पोक का है, उसका अर्थ जो बताया वो है वो कि स्पेशल सिंपैथी उसके पास साथ, कि उसकी कैपेसिटी नहीं है पर उसको हर तरह की मदद करनी है और उसको सिंपैथी का भाव मेरे मन में रखना है। उसके बाद है स्पिरिचुअल नॉलेज। मैं जो मेरी ड्यूटी निभा रहा हूं, तो क्या मैं आध्यात्मिक ज्ञान से या मेरे मन से खुद को प्रसन्न रख के जस्टिस डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं न्याय दे रहा हूँ, या सामने वाले को
उसकी बात सुन रहा हूँ। इसके लिए वो 20वें स्पोक में बताया। 21वां स्पोक जो बताया है उसमें फ्लैग में, वो है कि हमको विजडम होनी चाहिए। विजडम माने ऐसा ज्ञान कि पहिया के साथ हो, प्रज्ञा के साथ ज्ञान हो, सत सत विवेक बुद्धि हो, जबकि उसका इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त मेरे मन से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। उसके बाद का 22वां जो स्पोक बताता है सुप्रीम मोरालिटी, यानी संवैधानिक नीतिमत्ता। संवैधानिक नीतिमत्ता को तो बाबा साहब ने इतना बढ़िया तरीके से समझा के बताया। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब तक इस देश के हर इंसान ने, खासकर जो न्याय देने के लिए या किसी का काम करने के लिए, किसी को कोई चीज का बेनिफिट देने के लिए बैठा है, उसके मन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भाव जरूर होना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होगी, तब तक वो देश का सही मायने में सिटीजन नहीं बन सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बाबा साहब ने और कहा कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके बीच में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर रहेगी, तो देश के जितने भी हमारे टारगेट जो है, वो हम बहुत ही समय सीमा में बिल्कुल प्राप्त करेंगे। उसके बाद 23वां जो है स्पोक का अल्ट्रुइज्म, इसका अर्थ होता है परोपकारिता या परहितवाद। कभी कभी हम लोग अपने खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा ही भला हो जाए, लेकिन इस जो स्पोक जो कहता है सम्राट अशोक का, जो कि महासमणीय धम्म में से लिया है, तो कहता है कि कोई भी चीज अगर मैं करने जा रहा हूं तो मेरा हित तो है ही है, लेकिन क्या मैं परोपकार कर सकता हूँ, इसमें से दूसरों का भला कर सकता हूँ, ये भाव मेरे मन में अगर है, तो ही मैं उस चक्र को कुछ नमन कर रहा हूँ। उसके बाद का है 24वां जो होप है, होप यानी आशा। आशा के ऊपर तो बाबा साहब ने बहुत लंबा एक उनका व्याख्यान है। जब वो 14 अक्टूबर 1956 में जब कन्वर्जन किया था उन्होंने इस महासमणीय धम्म में तथागत बुद्ध के, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये राह आपको क्यों बताई। तो कहते हैं कि आप ऐसे ही जीते आ रहे थे, आप जानवर जैसे जीते आ रहे थे, लेकिन आपके जीने में कोई महत्व नहीं था, आपके पास कोई होप ही नहीं थी। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है, तो उन्होंने कहा कि किसी SC ST OBC के या अछूत के या OBC के या इतर मागास वर्गीय व्यक्ति के घर में जब भी बच्चा पैदा होता है, तो माँ पहला सपना देखती है कि कहां पर झाड़ू वाले की जगह खाली है। लेकिन जो वमन है, जो उच्च वर्णीय अपने आप को करता है, तो उसके घर में अगर बच्चा पैदा होता है, तो उसकी माँ और उसके घर वाले ये सोचते हैं कि कौन सी जज की जगह खाली है। तो एटीट्यूड वाला फर्क है। ये फर्क के बीच में अंतर क्या है, तो बाबा साहब कहते हैं कि दिस इज अ मैटर ऑफ होप। ये समाज जब तक होप यानी आशावादी नहीं बनेगा, तब तक आपकी आने वाली जनरेशन फुलफिल नहीं करेंगे अपने टारगेट्स को। इसीलिए वो कहते हैं कि महासमनीय धम्म मैंने जो आपको दिया है, कि आप तो भले उनके सामने, जो लोग 4-5 लाख लोग थे उनके सामने उन्होंने भाषण कहा, मुझे पता है कि आपकी जिंदगियां निकल गई होंगी, कोई 60 साल का, कोई वयोवृद्ध हो गया होगा, या कोई 50 साल के ऊपर का हुआ होगा। आपकी जिंदगी के बारे में बोलने से ज्यादा मैं आने वाली जो नई जनरेशन उसके बारे में बताना चाहता हूँ, कि आप उनके प्रति इतना आशा का भाव रखो कि मेरा तो जीवन ऐसे ही चला गया, भले गुलामी में गया हो या फिर मजबूरी में गया हो, गरीबी में गया हो, लेकिन ये जो समणीय धम्म है आपके मन में आशा का भाव पैदा करेगा, और आपको लगेगा कि जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन का जो पूरा बेनिफिट है, मैं आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए मैं आशा रखता हूं कि जो मैं चीज करूंगा, प्रयत्न करूंगा, यत्न करूंगा, इससे मेरी आने वाली जनरेशन सुख का जीवन जिएगी। ये आशा मैं अपने मन में प्रफुल्लित करता हूं, करती हूँ। तो इससे आने वाली जनरेशन अच्छी तरीके से बन जाएगी। यही बात हो गई जिन लोगों ने, लगभग 5 लाख लोगों ने समणीय धर्म का स्वीकार किया था, उनकी जनरेशन में, जो मैं बताऊं कि जो सेंसस हुई थी महाराष्ट्र के पास है, 2001 में महाराष्ट्र के बाद में महासमनीय धम्म में आए, तो उनकी जो लिटरेसी रेट है 2001 में 84% थी, और वमन लोगों की लिटरेसी रेट 86% थी। 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें जो वमन लोग हैं उनकी साक्षरता लिटरेसी रेट 86% थी, सॉरी 84% थी, लेकिन 86% थी, लेकिन
ये जो समन लोग जो है, जो जिन्होंने कन्वर्जन किया था, उन्होंने 2% से ज्यादा लिटरेसी रेट हुई। इसका मतलब सबसे पढ़ा लिखा समाज सिर्फ 60 या 70 साल में, 2011 में लगभग 65 साल हुए थे, 65 साल में एक जनरेशन इतना अंतर पार करते हुए किस तरीके से लिटरेसी रेट में सबसे आगे हो गई। भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है उनका। इसका मतलब है कि आशा का जो व्यवहार है, जो अशोक चक्र का 24वां आरा या तिल्ली है, वो हमारे बीच में स्पोक स्पोक जो है हमारी होप निर्माण करता है। यही होप अगर हम लोग निर्माण करेंगे अपने आप के बीच में, तो मुझे लगता है कि आज का जो संविधान दिवस जो हम मनाते हैं समन संघ में हर 26 तारीख को, तो उसका महत्व ये होगा कि हम लोग एकजुट हो जाएंगे, हमारे बीच में आशा पैदा हो जाएगी और हम लोग नई जिंदगी जीने के लिए वो अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर इकट्ठा आ जाएंगे, तो जैसे शेर लोग इकट्ठा आकर कोई शिकार करते हैं, तो हमको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जहां पर बहुमत होता है, बहुजन होता है, या फिर संख्या में नंबर ज्यादा होता है, तो वज्जी वाला फार्मूला वही कहता है। वज्जी लोग कहते हैं कि आप संख्या में इकट्ठा आ जाओ, एकत्रित आ जाओ, तो आपको न्याय मांगने की जरूरत नहीं, आप देने वाला समाज बन जाओगे, मांगने वाले नहीं। आज हम पिछले लगभग 75 ईयर्स हो रहे हैं हमको रिपब्लिक के बाद भी, तो भी हम लोग मांगने वाला समाज बने हैं। कभी हम आरक्षण मांगते हैं, कभी हम न्याय मांगते हैं, कभी हम जस्टिस की गुहार लगाते हैं, तो कभी हम नौकरियां मांगते हैं, कभी हमारे घर के लिए, घर बनाने के लिए गवर्नमेंट का ग्रांट मांगते हैं, तो कभी किसी को मांगते हैं, कुछ भी मांगते रहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय मत करो। बट ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं होने की वजह से हमारे बीच में आशा उत्पादित नहीं हो चुकी, जीने की उम्मीद नहीं जागी, इसीलिए हम लोगों की अवस्था आज ऐसी है। काश हम लोग ये 24 आरों का महत्व या स्पोक का महत्व, अशोक चक्र का अगर जानेंगे, तो अगले वक्त हम लोग जब भी फ्लैग को सैल्यूट करेंगे, तो उसमें 24 प्रकार के जो भाव बताए हैं, उस भाव से उस आरे को या उस फ्लैग को हम लोग सैल्यूट मारेंगे, और हमारे जीवन में एक नई उम्मीद पैदा होगी। और नई उम्मीद पैदा होने से लोग इकट्ठा होते हैं, वरना बहुत सारे हमने देखा कि लगभग 5-10 करोड़ लोगों ने एक गंगा नदी में नहाया, अपना शरीर भी गंदा कर लिया, और जो जो व्यक्ति नहाने जाते हैं तो पाप करेगा खुद और नहाएगी गंगा, ये कैसे हो सकता है? तो इतना भी नहीं समझने वाले लोग भीड़ में इकट्ठा तो आते हैं, लेकिन भीड़ में सोच नहीं होती, भीड़ में उम्मीद नहीं जागती, अगर वो भीड़ अज्ञान से भरी होती है। किसी रिलीजन में जाती है, वो रिलीजन ऐसा सिखाता है कि बाबा साहब कहते हैं कि व्हेन रिलीजन्स लीव इट्स प्रिंसिपल्स, जब कोई रिलीजन अपने तत्वों को खो देता है एंड टर्न्स इनटू रूल्स, जब वो नियम पे ऊपर ही ज्यादा फोकस करता है, तो रिलीजन रिलीजन नहीं रहता, वो तो लोगों को भेड़िया बनाने का एक शिक्षा का एक पार्ट होता है। तो इसी तरीके से वो जो समणीय धम्म हमको क्या सिखाता है? होप सिखाता है, उम्मीद सिखाता है। और दूसरा हमारा भीड़ में इकट्ठा लाकर कुछ भी नहीं करता, अपना नुकसान कराता है। इसीलिए जो उम्मीद जब जागेगी हमारी वो 24वें स्पोक के मुताबिक, तो ही हम लोग इकट्ठा आकर सॉलिडियरिटी में, एकता में नया काम करेंगे, और इस देश को नई उम्मीद के साथ हम कर सकते हैं। और हमारा जो मांगने जो समाज है, मांगने वाली जो कौम है, समणीय कौम है, इसको हम देने वाली कौम बताएंगे और निर्भर कौम का स्थापित करेंगे। इतनी बात मुझे आज सिद्ध हुआ हो या मेरी बात से समझाने में कुछ गलती हो गई हो, तो समन संघ मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तम ममंग, अहं समन अस्मि, मैं समन हूं, हम सब समन है।